सो हे गाइस, दिस इज मनीष मदनवाल विद ऋषभ जायसवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रोड्स के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, गोल्डन क्वाड्रेंटल एंड मेनी मोर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड हमारे कंट्री की इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। मेटल रोड मेनली हम लोग के शहर में पाई जाती है और ये मेनली कोल टार एंड कंक्रीट से बनती है। ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस पे ठंडी, गर्मी और बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हर मौसम में ही सही और टिप टॉप ही रहती हैं। अनमेटल रोड मेनली गांव में पाए जाते हैं और मेनली ये मिट्टी से बनी होती है और बारिश के मौसम आते ही ये खराब हो जाती है और चलने के लायक नहीं रह जाती। इंडिया में मेटल रोड की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 में की, जिसके थ्रू इन्होंने जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन किया। जीटी रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, बॉम्बे टू आगरा, बॉम्बे टू पुणे एंड बॉम्बे टू मद्रास तक की रोडों का इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। इनके लोकल एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए इन्होंने आईआईटी रोड की एंड पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। 1850 आते आते इन्होंने 2500 किलोमीटर का मेटल रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। दिसंबर 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने अराउंड 1943 में फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान को प्रपोज किया, जिसमें रोड को 3,50,000 से 5,32,000 तक एक्सपैंड करने का रोड मैप था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड लेट 1950s तक कंप्लीट भी कर दिया। 1956 में एक हाईवे एक्ट पास किया गया, जिसे हम सेकंड 20 ईयर प्लान या बॉम्बे रोड प्लान के भी नाम से जानते हैं। इसका मेन एम्बिशन यही था 1981 तक सारी रोडों को डबल किया जा सके। रोड्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवेज, स्टेट हाईवे एंड रूरल रोड्स। एक्सप्रेसवेज नाम सुन के ही स्पीड की फील आती है। सो एक्सप्रेसवे उन हाईवेज को कहते हैं जहां गाड़ियां बहुत ही रफ्तार में चलती हैं। ये फुली एक्सेस कंट्रोल हाईवेज होती हैं और ये मेरी मेजर सिटीज को कनेक्ट करती हैं। एक्सप्रेसवे के मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन को नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगर बात करें दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की, और जिसे हम डीएनडी फ्लाईवे के नाम से भी जानते हैं, यह इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है जो कि 8 लेन 9.2 किलोमीटर लंबा है और इसे पब्लिक के लिए अराउंड जनवरी 2001 में ओपन किया गया था। इसका मेंटेनेंस का काम नोएडा टोल ब्रिज कंपनी करती है। अगर हम बात करें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई एंड पुणे को कनेक्ट करता है। इसको 2002 में पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया गया। ये इंडिया का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ 94.5 किलोमीटर्स है और ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रोड में से एक है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, नेशनल हाईवेज वो हाईवेज होती हैं जो किसी भी कंट्री के मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। अगर हम इनके बात करें मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की, तो इसको 3 एजेंसी मेनली मैनेज करती है। पहला NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा NHIDCL नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड तीसरा PWD ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो इंडिया इस वक्त नेशनल हाईवे के मामले में पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है विद एवरेज ऑफ 36.4 किलोमीटर, जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, जिसकी वजह से इंडिया के पास 1.5 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क है। और बात करें पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर की, तो इंडिया ने अराउंड 13,298 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और ऐसा कहना है नितिन गडकरी का कि हम अपने टारगेट को 40 किलोमीटर पर डे करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर होगा इंडिया के लिए। अगर इसे इंडिया प्राप्त करे तो इसके लिए इंडिया की बहुत प्राउड की बात होगी। इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का 2.7% नेशनल हाईवेज का कंट्रीब्यूशन है और इंडिया के टोटल ट्रैफिक का 40% ट्रैफिक इन्हीं नेशनल हाईवेज पे रहती है। अगर बात करें नेमिंग की, तो नेशनल हाईवेज को नेम करने के लिए पहले बहुत सिस्टमैटिक मैनर नहीं था। सो अराउंड 2010 में नेशनल गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला नेशनल हाईवेज को नेम करने के लिए, जो कि बहुत सिस्टमैटिक मैनर था नेशनल हाईवेज को नेम करने के लिए। और इसके नाम को सुन के ही उसके ओरिएंटेशन के बारे में काफी कुछ हमें पता चल जाता है। न्यू नेमिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग NH का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसके नंबरिंग करते हैं। जैसे अगर नेशनल हाईवे ईस्ट टू वेस्ट है तो हम लोग उसके आगे ऑड नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NH1। और अगर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो उसके बाद हम इवन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NH2। जैसे जैसे इवन ऑड नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होती रहती है। बात करें इंडिया के लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की, वो है NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी रन करता है। और अगर हम बात करें इंडिया के शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की, वो है NH966B जो एर्नाकुलम टू कोची रन करता है। और लेह मनाली हाईवे वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड हाईवे है, जिसकी लेंथ अराउंड 428 किलोमीटर्स है। 1998 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गोल्डन कॉरिडोर की शुरुआत की गई, जिसके अंदर इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल सेंटर्स को आपस में जोड़ने का प्लान बनाया गया। गोल्डन कॉरिडोर इंडिया के 4 मेजर सिटीज यानी कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई को कनेक्ट करता है। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि इन मेगा सिटीज के बीच का डिस्टेंस एंड टाइम को रिड्यूस किया जा सके। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट हाईवे है। इस हाईवे की शुरुआत अराउंड 2001 में की गई और 2013 तक आते आते इसे भी कंप्लीट भी कर दिया गया। गोल्डन कॉरिडोर में टोटल 4 लेग्स हैं। अगर इसकी बात करें तो पहले नंबर पे आता है दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली टू कोलकाता की लेंथ है 1453 किलोमीटर एंड इसमें जो नेशनल हाईवे यूज हुए हैं वो है NH44 एंड NH19। सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे आते हैं दिल्ली टू मुंबई एंड मुंबई टू चेन्नई, जिसकी टोटल लेंथ की बात करें वो है 2709 किलोमीटर एंड इसमें जो नेशनल हाईवे यूज किया गया है वो है NH48। इसकी फोर्थ एंड फाइनल लेग है कोलकाता टू चेन्नई, जिसकी लेंथ है 1684 किलोमीटर एंड इसमें जो नेशनल हाईवे यूज किया गया है वो है NH16। इस मेगा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था 600 बिलियन रुपीज, लेकिन इसके आधे ही कॉस्ट यानी 308.58 रुपीज में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। NSEW कॉरिडोर इंडिया का लार्जेस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट NSDP के ही अंदर आता है। ये इंडिया के एंड पॉइंट यानी कि श्रीनगर, कोची, कन्याकुमारी, सिलचर एंड पोरबंदर को कनेक्ट करता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 7142 किलोमीटर एंड जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है $12.317। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की टोटल लेंथ है 4000 किलोमीटर। ये NH44 हाईवे से पास होती है एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की टोटल लेंथ है 3300 किलोमीटर, जो कि NH27 हाईवे से पास होती है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तो ये 98% कंप्लीट हो चुका है। स्टेट हाईवेज वो हाईवेज होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। इसके कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को PWD द्वारा मैनेज किया जाता है। ये रोड यूजुअली स्टेट के सिटीज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आपस में कनेक्ट करके नेकबॉर्डिंग स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू डाटा 31 मार्च 2016 इंडिया में इस वक्त करेंटली 1,75,000 स्टेट हाईवे प्रेजेंट है। अगर हम उसी डेटा के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा शेयर है स्टेट हाईवेज में, दैट इज 22.14%। और उसके बाद आते हैं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान एंड देन तमिलनाडु और इसके बाद बाकी के बचे हुए स्टेट्स। ये रोड इंडिया की रूरल एरियाज को सिटीज एंड टाउन से कनेक्ट करती है और इसका कंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर आता है। और यहाँ बता दूं कि इंडिया की 70% ऑफ रोड रूरल रोड्स हैं। अगर हम रोड इशूज़ की बात करें तो इंडिया में रोड्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे आगे इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल सिटीज़ को देखें, मुंबई एंड दिल्ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रेशर है। इंडिया के इकोनॉमी के डिमांड के हिसाब से यहाँ के रोड का उस टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिससे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है। इंडिया में कंजेस्टेड रोड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया की जो रोड्स बनी है वो बहुत ही अनसिस्टमैटिक वे में बनी हुई है। एक और रीजन ये भी है कि इंडिया की ज़्यादातर रोड्स 1 to 2 लेन है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। रूरल एरियाज में तो पक्का 1 लेन की ही रहती हैं और सिटीज़ में 2 to 4 लेन रहती है। वही बहुत ही खराब रोड है और इसकी वजह से इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही खराब हो गया है। इन इश्यूज की वजह से इंडिया की इंटरसिटी स्पीड अमंग द लोवेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली की एवरेज ट्रैफिक स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर एज फॉलोड बाय चेन्नई 18.9 किलोमीटर पर आवर। इन सब से पता चलता है कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है और इंडिया को जल्द ही कोई कदम उठाना होगा इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में दिल्ली टू मुंबई जाने में 35 घंटे लग जाते हैं। उसी सेम डिस्टेंस को चाइना में कवर करने में आधा ही वक्त लगता है और यूरोपियन यूनियन में 1/3 लगता है। इसी इशू की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी घटती जा रही है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और इसके रिजल्ट में हमें पुअर हेल्थ एंड बैड इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली, जहाँ पे हमेशा ही बैड इन्वायरमेंट रहता है। इन्हीं सारे रोड इशूज़ की वजह से इंडिया को रोड फैटिलिटीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इंडिया वर्ल्ड में टॉप करता है रोड फैटिलिटीज़ के मामले में। WHO की एक रिपोर्ट की माने 2019 में 1.5 लाख से भी ज़्यादा मौतें सिर्फ रोड फैटिलिटीज़ की वजह से इंडिया में हुई है। इंडिया में वर्ल्ड का सिर्फ 1% व्हीकल है, लेकिन रोड फैटिलिटीज़ की बात करें तो 6% तक एक्सपेंड कर जाता है। ये हमारी और इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ लेन्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रोड के हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वेज को भी बढ़ाना चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी अगले 10 साल में बढ़ाने के लिए।
और चीजों की बात करें तो रोडों को और सिस्टमैटिक वे में कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्योंकि इंडियन रोड्स मैक्सिमम बहुत अनसिस्टमैटिक में बने हुए हैं, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं और फैटिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और मॉडर्नाइज करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। सो गाइस, ये था हमारे चैनल का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आगे तो हम मिलते ही रहेंगे। थैंक यू।